हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसबीजी स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है परसों का एग्ज़ाम मैथ का है। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपी, जिस पे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पक्का आता है। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर आप चाहते हो, आप करना चाहते हो कि आप 6 मार्क्स अपना ना छोड़े, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और इसका एक 100% इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है। इसका जो क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मींस एलपीपी का जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से बन सकता है। मतलब पहले तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो दो तरह के ऐसे आएंगे। या तो आपको डायरेक्ट वो इक्वेशन दे देगा, जैसे कि जो भी ग्राफ की इक्वेशंस है वो आपको डायरेक्ट दे देगा, या आपको डायरेक्ट नहीं देगा। तो ऐसे आएंगे, ठीक है। तो उसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो इक्वेशन डायरेक्ट दे या डायरेक्ट ना दे, वो आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें मिलते हैं दो तरीके के क्वेश्चंस। एक, जब हम उन ग्राफ को बनाएंगे, जब हम उनको बनाएंगे तो एक ग्राफ जो एरिया है वो जाएगा बाहर की तरफ, मींस एक अंदर की तरफ ग्राफ आएगा, एक बाहर की तरफ। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी होती है दोनों में से कोई भी आ सकता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो उन दोनों क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे देखेंगे, उनको जानेंगे और कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को निकालते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वो बाहर वाला है या अंदर वाला। तो इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें हम पूरा आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 30 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 15 ग्राम ऑफ फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 150 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 30 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक which can be made from 7.5 kilogram of flour and 600 gram of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in market the cake, market it। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, अब देखो हमको यहाँ पे x मतलब दो इक्वेशन और एक z की वैल्यू तो कम से कम मिलनी चाहिए। तो वो हम कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो दो इक्वेशन और एक जो z की वैल्यू क्या होती है, z की जो वैल्यू होती है वो होती है जो हमको फाइंड करनी है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, फाइंड द मैक्सिमम, जिसको हम मैक्सिमम हमको करना होगा, जिसको हमको मैक्सिमम या मिनिमम हमको करना होगा। तो इसमें आप देख रहे हो, तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड अप ऑफ 7.5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 600 ग्राम ऑफ फैट। तो यहाँ पे हम लेट द नंबर ऑफ केक ऑफ वन काइंड, मींस आप मान लो फ्लोर का जो काइंड है और उसमें x हमने माना है, और नंबर ऑफ केक सेकंड काइंड को हमको माना है y। तो हमने यहाँ पे सेकंड जो टाइप है उसको मान लिया है y। तो जो मैक्सिमम हमको मैक्सिमम क्या करना है, तो z की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम या मिनिमम हमको करना है। तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम करेंगे वो z क्या है, तो z को मैक्सिमम करेंगे 7.5 किलोग्राम फ्लोर एंड 600 ग्राम ऑफ फैट। तो ये हमको यहाँ पे इसको मैक्सिमम करना है। तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन है वो क्या होंगी, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3x। ये क्यों किया, क्योंकि 300 ग्राम था, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3x प्लस 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वाई। तो एक x टाइप का था, मतलब एक टाइप को हमने x और एक टाइप को हमने y माना था। और ये हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू 7.5, जैसा इन्होंने कहा है ये हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू 7.5। तो कैसे होगा ये 7.5, क्योंकि इसने कहा जो टोटल जो फ्लोर है वो है 7.5, मींस ये कम ही हो सकता है या इसके इक्वल होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसने कहा था 300 ग्राम और 500 ग्राम फैट, मतलब जो इसने टोटल जो दिया था फ्लोर वो था 7.5 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 7.5। सेकेंड वाला है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एक्स, क्योंकि सेकेंड वाले में जो हमको दिया है 150, ये 15 नहीं है, ये 150 ग्राम है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 30 ग्राम ऑफ फैट इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वाई। ये स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्यों होगा, क्योंकि हमें 7.5 किलोग्राम दिया हुआ है और जो फैट दी हुई है वो हमें 600 ग्राम दी हुई है, ठीक है। तो हमको सब कुछ किलोग्राम में चेंज करना है। तो ये भी स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगी 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन, जो दो इक्वेशन हम बनेंगे, इनको जब सॉल्व करके हम लिखेंगे, मीन्स जैसे भी ये 10 टू द पावर माइनस 3 में है, जब इनको हम टोटली सॉल्व करके लिखेंगे तो 2x प्लस वाई स्मॉलर देन 50 एंड x प्लस 2y स्मॉलर देन 40 मिलेगा हमारे पास। तो ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा 40। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे इस पे,
इन इक्वेशंस को, इन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे और जो भी कॉर्नर पॉइंट हमको मिलेंगे हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट जैसे कि अभी एक कट हुआ है बीच में और एक नीचे हुआ है, एक यहाँ पे 25,0, 40,0 एंड 0,20 ऐसे हम कट मिले हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। जो ग्राफ है ये अंदर ग्राफ कैसे आएगा, अब आपको ग्राफ कैसे चेक करना है कि ये ग्राफ आपको अंदर लिखना है या आपको बाहर बनाना है, ठीक है, ये ग्राफ आपको बाहर करना है या अंदर, मतलब बाउंडेड करना है या अनबाउंडेड करना है, वो आप कैसे समझोगे, आपको कैसे, जैसे कि ये लाइन दी हुई है, जो फर्स्ट वाली लाइन है 2x + y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50। अब आप एक ऐसे करो, जो इसका 0,0 पॉइंट है इसको आप इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0, 2 × 0 + 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50। ये स्मॉलर है, 0 स्मॉलर देन 50 है, मतलब ये जो हमने इसमें 0,0 डाला उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी तरफ ही इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर ये नहीं करता, जैसे दूसरी वाली में देखो, अब दूसरी वाली क्या है, x + 2y स्मॉलर देन 40, तो 0,0 डालो इसमें, 0 + 2 × 0, 0 + 0 = 0 एंड 0 इज स्मॉलर देन 40, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों का जो ग्राफ आएगा वो 0 वाले की तरफ जाएगा, 0,0, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो होगा बाउंडेड, ठीक है, 0 की तरफ। तो कॉर्नर पॉइंट निकले हमने, तो जैसे ही हमें कॉर्नर पॉइंट मिले 25,0, तो z हमें क्या मिला था, x + y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर है जैसे 25,0 है तो 25,0 को हम x + y में रख देंगे, x की जगह 25 और y की जगह 0, तो ऐसे ही हम सभी से जो z की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमने सारी z की वैल्यू निकाल ली, एक z की आई 25, 30 एंड 20। हमें पूछा था इसने मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है, इसमें आपको दिख रहा है 30 इज़ मैक्सिमम, तो यहाँ पे z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 30 के सामने 20,10 पे आया था 30, तो जो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20,10 पे आएगी और z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, 30 आई थी। तो ऐसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज़ करना है हमको, z दिया हुआ है 3x + 5y, ठीक है, और हमें जो इक्वेशन भी दी हुई है इसने, x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x, y इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइन्स है उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि जो इसका जो फंक्शन है, मतलब जो इसका जो ग्राफ है, जो इसका एरिया अंडर द कर्व, जो हम इसको मतलब रीज़न है जो इसका, वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ। पहले वाली जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था, तो कैसे बताया था मैंने कहा था कि जो आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप 0,0 पुट करके देखिए। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप 0,0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2 × 0, मतलब 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या सही है, ये नहीं है, तो 0 वाले की तरफ नहीं आएगा, तो मतलब उसके अपोजिट जाएगा, तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही x + y में 0 इज़ ग्रेटर देन 6, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये 0,0 की तरफ भी नहीं जाएगा, तो ये भी अपोजिट जाएगा। ऐसे ही ये एक जो लास्ट है जो 3x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसमें भी हम 0,0 पुट करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ, मतलब इसका जो एरिया होगा अंडर द कर्व, जो बाउंडेड रीजन होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब ये बाउंडेड रीजन नहीं है, इसमें बाउंडेड रीजन नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स ही निकालेंगे। तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकाले, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब कि 0,8, 1,5, 2,4। अब 1,5 कैसे निकाला, जो 1,5 हमने कैसे निकालेंगे, जो दो लाइन कट करेंगे ना, दोनों लाइन को लेंगे, इक्वेट कर देंगे उन दोनों को, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन से हम x और y की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1,5 निकाला, 2,4 निकाला और 10,10, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ कॉर्नर पॉइंट की आ गई, जो कि बाउंड जो एरिया था, मतलब जो हमने ये लाइन लगाई है, एरिया किया है, उसमें जो मतलब कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, तो उन पर लगा दिया है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आए। तो z की वैल्यू, जैसे a पॉइंट है तो x की = 10 और y = 0 पुट करेंगे, b में x = 2 एंड y = 4 ऐसे पुट करेंगे और z की वैल्यू हम निकालेंगे। z क्या है, 3x + 5y, तो x की जगह 10 पुट करेंगे, y की जगह 0, तो 30 आ जाएगा। तो ऐसे हम सारे निकाल लेंगे, तो 30, 26 एंड 28 एंड 40 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगर इसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 3x + 5y इज स्मॉलर देन 26 हैज़
नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन। तो जो रीज़न है उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब आप इसमें मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं इसकी, एक 30 है, एक 26 है, 28 एंड 40। तो सबसे कम क्या है, सबसे कम है 26। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 26 एट पॉइंट बी, मीन्स 2,4 पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम करके आइए और आप कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।